हेलो बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम क्षमता कुशवाहा। मैं आपके लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसमें हम बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करके और आपको 2.2 के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। यानी आज नया जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्य को फाइंड करना। तो आपको अभी तक हमने बताया कि पॉलिनोमियल होते कैसे हैं, पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं। बट अगर इसी पॉलिनोमियल पर हम किसी भी वैल्यू, जैसे कि सपोज किसी पॉलिनोमियल को हमने कुछ नाम दिया, जैसे कि हमारा पॉलिनोमियल आपने देखा ही था कि कुछ इस तरीके से हम पॉलिनोमियल्स को यूज कर रहे थे। ये हमारा एक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट हो गया। अगर इसी को हम कोई नाम दे दें, जैसे कि हमने इसे px कह दिया, क्या कह दिया, px। तो अब x हम क्यों लेते हैं? देखिए, ये x लेना हमारा इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमने जो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स यूज किए हैं वो हमने x यूज किए हैं। अदरवाइज अगर हमने इस तरीके से लिया होता, सपोज इस तरह से हमने इसे लिया होता, तो आप यहाँ पर वेरिएबल्स क्या यूज कर रहे हैं, आप y। तो अब आप इसे नाम देंगे py, ठीक है। तो हम इसे नाम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, लिए गए वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग। जिस हमने एक्सप्रेशन में जिस भी वेरिएबल का यूज किया है उसके अकॉर्डिंग हम इसे नाम देंगे। अब बात यहाँ पर नहीं खत्म होती, हमने तो इसे नाम देना सीख लिया कि इसे हम py px लिखेंगे। और p क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा जो टर्म स्टार्ट है, जो हमारा चैप्टर स्टार्ट है वो है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का पहला लेटर p और ये हमारा वेरिएबल्स जो होता है जो हमने एक्सप्रेशन में यूज किया है। इस तरह से px और py हमने इस तरीके से इसको नाम दिया। अब यहाँ पर बात इस चीज की आती है कि इस px या py में जो वेरिएबल्स हम यूज कर रहे हैं, अगर इन वेरिएबल्स की जगह पर हम कोई नंबर्स रखें, यानी इसको हम कोई वैल्यू दें, जैसे कि x = 1, x = 2, x = 0, कुछ भी ले, तो इन्हें लेने पर इस एक्सप्रेशन में क्या वैल्यू फाइंड होती है। अब हम इसे देखेंगे कि इसमें अगर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल का मान क्या फाइंड होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन के थ्रू से आपको समझाएंगे। हम एग्जांपल नंबर 2 ले रहे हैं यहाँ पर। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द वैल्यू of each of the following polynomials. Find the value of each of the following polynomials, ठीक है, each of the following polynomials at the indicated यानी दिखाए गए, दर्शाए गए वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, इसका मीन्स क्या हो रहा है कि चरों के दिए गए मान पर नीचे दिए गए जो हमारे बहुपद हैं उनमें से प्रत्येक का मान निकालिए। चरों के दिए गए मान पर निम्नलिखित बहुपदों का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू दे रखी है इन क्वेश्चनों पर। पहला क्वेश्चन हमने कहा px हमने क्या दिया है, उस पॉलिनोमियल को हमने नाम दे दिया है px। यहाँ पर x हमारा यूज किया गया वेरिएबल्स है। तो px = अगर हमें क्वेश्चन में दिया है 5x स्क्वायर - 3x + 7, ओके, 5x स्क्वायर - 3x + 7 एंड इस पे वैल्यू ले रखा है एट x = 1। यानी आपको x वेरिएबल पे क्या वैल्यू पुट करनी है, 1 वैल्यू पुट करनी है। तो चलिए
चलिए इसका सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से करेंगे। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि बहुपद px का मान x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, बहुपद px का मान x इज इक्वल टू 1 पर। तो चलिए बहुपद हमारा क्या दे रखा है उसे हम नोट कर ले एक बार। 3x प्लस 7 ये किसके इक्वल था? px के इक्वल था। अब हमने वैल्यू क्या रखी? x इज इक्वल टू 1, यानी आपको जहां जहां भी x दिख रहा है आप वहां पर वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1। और जैसा भी बोला गया है, जैसे x की पावर 2 है तो आप 1 की पावर 2 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम x की जगह पर क्या रख रहे हैं? 1, इसलिए हमने x की जगह पर 1 दिखा दिया। और अब आप यहाँ पर x की जगह पर क्या यूज करेंगे? 1। तो 5 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। आपको वैल्यू क्या फाइंड हुई? अच्छा, 1 का स्क्वायर मीन्स कितनी वैल्यू फाइंड होगी? 1। तो इसे हम लिखेंगे 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 7। तो 5 1 या 5 माइनस 3 प्लस 7। इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स जुड़ गए, तो 7 और 5 मिलके हमारा हुआ 12, और 12 में से 3 माइनस कर दिया तो हमें क्या फाइंड हो जाएगा? 9। कितना? 9। ओके, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था कि अगर px की जगह पर आप वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपको इस पॉलिनोमियल का क्या मान फाइंड होगा, क्या वैल्यू फाइंड होगी। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस पे। अब इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है qy, इसको नया नाम दे दिया गया है qy, तो इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज कर लिया था कि p मीन्स पॉलिनोमियल्स है, बट अदरवाइज अगर आप p ना लेकर अदरवाइज इसका कोई और भी नाम रखना चाहते हैं qr, बट वेरिएबल जरूर वही यूज होनी चाहिए, वही हम यहाँ पर वेरिएबल देंगे जो हमने एक्सप्रेशन में यूज किया हुआ है, तभी तो हम उसकी वैल्यू वहां पर पुट कर सकेंगे। तो यहाँ पर qy इज इक्वल टू आपको दे रखा है 3y की पावर 2, 3y की पावर 3y की पावर 3 है माइनस 4y, 3y की पावर 3 माइनस 4y एंड प्लस रूट 11, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया 3y की पावर 3 माइनस 4y एंड प्लस रूट 11। तो चलिए इस पे आपकी वैल्यू क्या दी गई है? इस पर आपकी वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 2। ठीक है, y इज इक्वल टू कितनी दी गई है? 2। तो यहाँ पर चलिए इस y इज इक्वल टू 2 वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। फिर से इसका सॉल्यूशन इसी तरीके से लिखेंगे। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल qy, क्या नाम आ गया इस बार? qy एट y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। इसका मीन्स क्या हुआ कि बहुपद qy का मान y बराबर 2 पर। ठीक है, बहुपद qy का मान y बराबर 2 पर। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। हमने यहाँ पर लिखा qy इज इक्वल टू 3y की पावर 3 माइनस 4y प्लस रूट 11। अब आप यहाँ पर y की जगह पर 2 वैल्यू पुट करेंगे। कितनी वैल्यू पुट करेंगे? 2। तो चलिए आगे भी हम पुट कर लेते हैं। y वेरिएबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, आप इसे लिखेंगे 2 की पावर 3। कितना लिख देंगे? 2 की पावर 3 माइनस 4, फिर से y आया, फिर से आप 2 यूज करेंगे एंड प्लस क्या लिखेंगे? 11। चलिए इसे ओपन करते हैं। सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं किया जा सकता,
पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसे 3 बार ओपन करेंगे। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 की वैल्यू कितनी आती है, 8। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। इसी तरह से आगे बढ़े। अब ये नॉर्मली ओपन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर पावर नहीं दी हुई है, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड प्लस 11, सॉरी रूट 11। इसे ओपन कर दीजिए। 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24 माइनस 8 और प्लस रूट 11। अब ये सारे के सारे नंबर्स तो आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसकी 2 डिजिट आपस में सॉल्व हो सकती है, और वो भी किस रूप में दी है, माइनस के रूप में। तो 24 में से 8 आपको माइनस करना है। 14 में से 8 माइनस हुआ, कितना बचा, 6। ठीक है, और यहाँ से एक हमने कैरी लिया था, उधार मांगा था, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो 16 प्लस रूट 11 हमारी इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, 16 प्लस रूट 11। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है अपना पीटी, इसे नया नाम क्या दिया गया, पीटी। बहुपद का नाम है पीटी इज इक्वल टू 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 प्लस 5t की पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। और ये किस वैल्यू पर हमें इसे करना है, सॉल्व करना है। तो t इज इक्वल टू हमारी यहाँ पर वैल्यू ली गई है 1, t इज इक्वल टू 1, यानी इस t के मान पर हम 1 अगर रखते जाएंगे तो इस बहुपद का मान क्या फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने इसका सॉल्यूशन उसी स्टेप में करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन का किया था। द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इस बार हमारा नाम क्या है पॉलिनोमियल का, पीटी, एट t इज इक्वल टू 1। ठीक है, t बराबर 1 रखने पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, इसे हम हिंदी पे लिखेंगे। बहुपद pt का मान t बराबर 1 पर। ठीक है, t बराबर 1 पर। चलिए तो pt लिख दिया। pt इज इक्वल टू हमने क्या लिया है बहुपद, 4t की पावर 4, 5t की पावर 3, t का स्क्वायर प्लस 6। तो अब हम t की जगह पर रख रहे हैं 1। कितना रख रहे हैं, 1। चलिए 4, अब यहाँ पे हमने रख दिया 1 की पावर 4, फिर 5 लिखा, फिर से t हमें मिला तो हमने फिर से यहाँ पर 1 की पावर 3 लिख दी। यहाँ पर t का स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस 6। अब 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग। ठीक है, इन सब की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ओनली 1, क्योंकि 1 की पावर में आप कितनी भी पावर्स लगा दो उसकी वैल्यू 1 की 1 ही होती है। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 इंटू 1, 5 इंटू 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6। इसे एक बार और ओपन करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 1 जा 5 माइनस 1 एंड प्लस 6। अब आपको यहाँ पर देखिए नंबर्स का आपस में प्लस माइनस दे रखा है, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 9 1 10 एंड 5 15। 15 में से 1 माइनस हुआ तो आपका जवाब आएगा यहाँ पर 14। कितना जवाब आएगा, 14। तो इस बहुपद का मान हमारा t बराबर 1 रखने पर वैल्यू कितनी आई है, 14। ठीक है, तो चलिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। चलिए अब हम इसमें आगे जो हमने जो टॉपिक उठाया था, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमें ये पता करना होता है कि आखिर किसी भी पॉलिनोमियल पे लिए गए वेरिएबल्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें कि इसका वैल्यू शून्य आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो 0 आने पर यानी कि उस वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है जिसपे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड होती है। तो चलिए इस टॉपिक पे हम आगे चर्चा कर रहे हैं,
zeros of the polynomial. चलिए, अगर उस पे हमें देखना है कि किस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आता है, तो उसके लिए मान लीजिए सपोज करिए हमने एक पॉलिनोमियल लिया, लेट वी टेक अ पॉलिनोमियल, लेट वी टेक अ पॉलिनोमियल, इसे हमने नाम दे दिया px, ठीक है। पॉलिनोमियल का नाम क्या दे दिया, px। तो हमने एक पॉलिनोमियल px लिया और इक्वल टू हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया x माइनस 1, ठीक है। हमने पॉलिनोमियल को px नाम दिया और हमारा पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन कितना आया, x माइनस 1। अब इसे हिंदी में क्या कहेंगे, माना एक बहुपद px बराबर x माइनस 1 लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप शून्य की बात करेंगे तो आप शून्य की कंडीशन में, जब आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्य, उस कंडीशन में आप इस बहुपद के वैल्यू को शून्य रखेंगे, यानी कि px इज इक्वल टू शून्य, px इज इक्वल टू शून्य, 0। अब px के नीचे आप क्या लिखेंगे, ये एक्सप्रेशन x माइनस 1, हमारा px जो दिया था हमें x माइनस 1 इक्वल टू क्या हमें दिख रहा है सामने, शून्य। तो आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करिए, तो आपको x यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, आपको यहाँ से x फाइंड हो रहा है, ये माइनस प्लस इक्वल के उधर जाने पर क्या बन जाएगा, +1, -1 इक्वल के उधर जाने पर बनेगा +1, यानी अब आपको यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या मिला, 1, x इज इक्वल टू क्या मिला, 1। अब इसी वैल्यू को हम इस एक्सप्रेशन में अगर पुट करें, ठीक है, हमें बहुपद दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पर शून्य के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो बहुपद होता है, जो पॉलिनोमियल होता है, जब भी हमारी ऐसी कंडीशन आएगी तो उस पे हम इसको शून्य के कंपेयर करेंगे, शून्य के इक्वल रखेंगे और यहाँ से हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे जिसे हमें वहां पे पुट करना होता है एक्सप्रेशन में। यानी ये कब की कंडीशन है, जब आपको वैल्यू नहीं दी होती है, जब आपको वैल्यू नहीं दी होगी उस सिचुएशन में आपको इस तरीके से x की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। x ही नहीं, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, किसी भी वेरिएबल की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ x is equal to 1 in the polynomial expression, in the polynomial expression, ठीक है। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम x बराबर 1 का मान बहुपद व्यंजक में रखने पर, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पर बहुपद क्या देख रखा है, x माइनस 1, क्या देखा था, x माइनस 1। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इसकी 1 माइनस 1, आपको क्या फाइंड हो रहा है यहाँ पर मान लीजिए हमने px लिया था, हमने px ले लिया, अब x की वैल्यू क्या रखने जा रहा है, 1। तो हमने p1 की वैल्यू हमने क्या देखी कि जब हम वैल्यू x की 1 रखते हैं, जब हम x वेरिएबल की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें वैल्यू क्या फाइंड होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि p1 इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड हुआ, तो अब हम लिखेंगे वी से दैट, इसलिए वी से दैट
we say that 1 is the zero of polynomial. मीन समझ में आया? यानी कि हमने वो वैल्यू फाइंड की जहां पर आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 फाइंड हो गई है। तो 1 वह डिजिट है, वह मान है, वह वैल्यू है जिसे हमने अगर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में यूज किया तो हमें वैल्यू यहाँ पे 0 फाइंड हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि P1 का मान अगर P1 लेने पर हमें 0 फाइंड हुआ तो हम कह सकते हैं कि 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद का हमारा जो शून्यक है वो इस बहुपद के लिए हमें 1 हमारा इस बहुपद का शून्य कहलाएगा, यानी 1 डिजिट लेने पर हमारा बहुपद का मान 0 आ चुका है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px लिखेंगे, px। छोटी सी ही बात है, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एक छोटा सा एक्सप्रेशन देकर, यानी कि सपोज इस तरीके से अगर आपको एक बहुपद का टर्म देगा और पूछेगा और इस टर्म को देने के बाद आपको दूसरा भी टर्म दे सकता है। कभी कभी हम लोगों ने ऐसा देखा था कि सपोज यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा ले लेते थे और कहते थे कि अलग जो बीजीय व्यंजक, अलग जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता था उस पे वैल्यू अगर हम इसकी पुट करते थे, आपसे वहां पे वैल्यू पूछी जाती थी। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस की ये बातें हैं। बट यहाँ पर आपसे जैसे कि एक छोटा सा ये हमें ये कह सकते हैं ये गुणनखंड या फैक्टर्स हो सकता है कि ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सपोर्ट कर रहा है, यानी संतुष्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सेटिस्फाई वह तभी करेगा जब यहाँ पर हम इस x की वैल्यू को निकालने के बाद, जैसे सपोज यहाँ पर हमने x माइनस 2 = 0 लिया तो x = क्या मिल जाएगा आपको 2 मिलेगा। तो क्या 2 की वैल्यू लेने पर अगर हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में उस 2 की वैल्यू को पुट करेंगे कहां पर, x के प्लेस पर, तो क्या उसकी वैल्यू 0 हमें मिल रही है या नहीं मिल रही? अगर 0 मिल रही है तो 2 हमारा वह फैक्टर होगा, वह अंक होगा, वह नंबर होगा जिसने उस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर दिया और उसके शून्य को उसने फाइंड कर दिया। हमें इस बात पे चर्चा करनी है यहाँ पर। तो हम इसे क्या कहेंगे कि हम कह सकते हैं, हम कहते हैं कि 1 जो है वह बहुपद px का शून्यक है, px का शून्यक है। ठीक है, ये तो हमने आपको px यानी कि बहुपद के शून्य को फाइंड करने का एक तरीका बताया है कि इस तरीके से आप बहुपद के शून्य को फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप दिए गए किसी भी फैक्टर्स, सपोज ये फैक्टर्स टाइप का ही कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स या पॉलिनोमियल्स जो भी दिया है, आप यहाँ से पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो आपको x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है आप उसी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में पुट करने पर देखेंगे क्या इसकी वैल्यू हमें 0 फाइंड हो रही है। अगर 0 फाइंड हो रही है यानी कि ये जो 1 डिजिट हमने फाइंड किया था, x की वैल्यू जो हमने यूज की है वह हमारे बहुपद का जीरोस हो जाएगा, यानी पॉलिनोमियल का शून्य, या फिर इसे कहेंगे उसका शून्य कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसी पे हम कुछ और भी छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। थोड़े थोड़े हम छोटे छोटे पॉइंट्स देख रहे हैं, स्टेटमेंट्स हैं। देखिए हमने अभी तक ये फैक्ट देखे, अब इससे जुड़े हुए कुछ अदर फैक्ट्स हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैज नो जीरो। देखिए वैसे क्या हम कहना चाह रहे हैं, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। इसका मीन्स क्या हो रहा है, ये ट्रू फॉल्स में या फिर फिलअप्स या फिर राइट रॉन्ग में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए इसे ध्यान से देखिए। और नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, एक शून्येतर अचर बहुपद, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता, कोई शून्यक नहीं होता। एक
शून्येतर अचर बहुपद। अचर मतलब क्या है? अचर यानी कि आपने देखा था अचर हमारे बहुपद हो सकते हैं नंबर्स हमारे, जैसे कि 4, 5, कोई भी डिजिट्स आप लीजिए, क्या इनका कोई हम शून्यक निकाल सकते हैं? यानी कि आपसे ये पूछा गया है क्या 5 का कोई शून्यक निकलेगा? अब देखिए यहाँ पर तो कोई वेरिएबल यूज किया ही नहीं गया, ये हमारा क्या हुआ, ये नंबर हमारा जो बिना वेरिएबल का ही, हमें पता कांस्टेंट वेरिएबल हमारे कहलाते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इन्हीं को हम हिंदी में अचर कहते हैं। तो अगर हमने केवल आपको px मान लीजिए हमने आपको 5 केवल दे दिया, ठीक है, px हमने आपको 5 दे दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम यही कहते हैं नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो कैसा है? नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो क्या इसका हम कोई शून्यक निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल यूज किया ही नहीं गया है, और जब वेरिएबल ही नहीं है तो उसके हम वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे और कहाँ उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एक जो शून्येतर अचर बहुपद होता है उसका कोई शून्यक नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और शून्येतर अचर बहुपद किस रूप में होता है? किसी भी डिजिट के रूप में, किसी भी नंबर के रूप में, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट इसी पे है, एवरी रियल नंबर पॉलिनोमियल हैज every real number सॉरी यहाँ पर है every real number is a zero of the zero polynomial। Every real number is a zero of the zero polynomial। इसका मीन्स क्या हुआ? प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। शून्य बहुपद किसको बोला जा रहा है? जीरो पॉलिनोमियल को, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है? जीरो पॉलिनोमियल मतलब हो जाएगा जिसमें वेरिएबल या फिर कहें तो एक प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर मीन्स सपोज नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स को बोलेंगे, या फिर हमने रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को बोल के रखा था। तो मान लीजिए हमने कुछ इस तरीके से कहा कि px आपको 4/5 दे रखा है, ठीक है। ये हमारा रियल नंबर है, क्योंकि हमने रियल नंबर की डिफिनेशन पढ़ रखी है, रेशनल प्लस इरेशनल। तो हमने कोई रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। अब ये रेशनल नंबर किसमें होना चाहिए? जीरो पॉलिनोमियल में, शून्य बहुपद में। शून्य बहुपद का मतलब क्या होगा? जिसमें वेरिएबल्स का यूज ना किया गया हो, जिसे हम कहें तो इसमें हमारा जो टर्म्स होगा वो ना के बराबर हो। अब ये हमारा केवल एक कांस्टेंट मान लेके रखा है, तो इस पर प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है। तो ठीक है, यहाँ पर हमारा शून्यक क्या बनेगा? x, यहाँ पर हम इस तरीके से भी से ले सकते थे, x - 4/5। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, ठीक है। इस तरीके से हमारा बनेगा x - 4 - 5। मान लीजिए हमारा ये बहुपद हुआ और यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पर हमने px = क्या ले लिया? शून्य। क्योंकि जब हम शून्य बहुपद हम क्या निकाल रहे हैं? शून्य जब निकालते हैं हम, तो हम यहाँ पर px की वैल्यू क्या लेके चलते हैं? शून्य। तो अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं x - 4/5 = शून्य। तो x = आपको क्या फाइंड हो रहा है? 4/5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने शून्य बहुपद लिया था और शून्य बहुपद का शून्यक आपका क्या मिल के आ रहा है?
वही रियल नंबर जो हमने एक्सप्रेशन में लिया हुआ है। यानी x माइनस 4/5 को अगर हम इसका बहुपद का शून्य निकालने चलेंगे यानी px इक्वल टू शून्य रखेंगे, तो जब हमने बहुपद की जगह पर बहुपद का एक्सप्रेशन रखा इक्वल टू 0, तो आपका ये x फाइंड होता है, जो हमारा x फाइंड होता है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है शून्य। ठीक है, क्या निकलता है, ये हमारी x की वैल्यू ही हमारी शून्य है। ठीक है, ये हमारी x की वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि इसका शून्य हमारा ये कहलाता है, शून्य, ये हमारा शून्य है, इसे हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये हमने आपको एक्सप्रेशन विथ एग्जाम्पल समझा दिए हैं, इन्हें किस तरीके से आप वहां पे समझेंगे और उसका आप आंसर देंगे ट्रू फॉल्स या फिर फिलअप्स के रूप में। ठीक है, तो ये आपके दो एक्सप्रेशन हो गए हैं। चलिए अब हम आगे के एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 3। चलिए एग्जांपल नंबर 3 में आपको वैल्यूज पुट करने के लिए बोला गया है। एग्जांपल नंबर 3, यहां पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर -2 and 2, check whether -2 and 2 are zeros of the polynomial, are zero of the polynomial zeros of the polynomial, और वो polynomial हमारा क्या दिया हुआ है, x plus 2। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है x प्लस 2। इस पे आपको ये दो वैल्यू पुट करके चेक करना है क्या ये दोनों नंबर्स इस पॉलिनोमियल के लिए शून्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसका हम मीन्स समझ ले, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x प्लस 2 के शून्य हैं। ओके, ये क्वेश्चन है। चलिए तो इसे सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल, हमने सपोज इसे px नाम दे दिया, और px ही क्यों नाम दे दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर x वेरिएबल को इस एक्सप्रेशन में यूज किया गया था, हमने इसे px दे दिया। अब पहली बार अगर हम p क्या ले लें, -2, यानी अब हम x की वैल्यू क्या लेने जा रहे हैं, हमें पहले से ही गिवन है, 2 डिजिट हमें पहले से ही दे रखी है कि हमें जिस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, जिस वैल्यू के थ्रू से हमें वैल्यू से मान निकालना है इस एक्सप्रेशन में, वो हमें गिवन है। तो p -2 अगर आप रखेंगे तो आप यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे -2 + 2, ये वैल्यू आपको क्या दे रहा है, शून्य जवाब दे रहा है। और यहाँ पर अगर हमने केवल p2 रखा, यानी कि x = अगर हम दूसरी वैल्यू 2 रखने जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर हमने -2 रखा था, -2 लिखना भूल गए, यहाँ पर x = -2 रखा, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू p -2 वैल्यू रखी, तो x की जगह पर जब आपने -2 रखा +2 को रिप्लेस करेंगे तो -2 + 2 = आएगा 0। अब जब हम x = 2 रख रहे हैं, यानी कि p2, अब यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो 2 + 2 हमारे ऐड हो गए, कितने जवाब दे देंगे, 4। ठीक है, चलिए तो हमें दो जवाब मिले हैं, 0 और 4। अब ये 0 और 4 में से बताना है कि किस वैल्यू ने पॉलिनोमियल के शून्य को फाइंड किया। तो ये हमारा मान है -2। यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कहेंगे, therefore -2 is a zero of polynomial। Therefore, -2 is a zero of polynomial x plus 2, but 2 is not. But 2 is not, लेकिन 2 नहीं है, यानी आपका यहाँ पर क्या होगा, बहुपद
देयरफॉर इसलिए बहुपद x माइनस टू, बहुपद x माइनस टू, x माइनस टू किस पे, -2 पर शून्य है, लेकिन 2 पर नहीं। तो दोनों वैल्यू पर हमने जब चेक किया बहुपद को तो हमें -2 पे इसका मान 0 मिला, लेकिन 2 पर हमारा इसका मान 4 मिला। इसलिए -2 ने इसके शून्य को फाइंड किया, लेकिन 2 ने इसके शून्य को फाइंड नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4 है इसका। चलिए इसका एग्जाम्पल नंबर 4 क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x प्लस 1। फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px is equal to 2x plus 1, px is equal to 2x plus 1। इसका मीन्स क्या कह रहा है कि बहुपद px बराबर 2x plus 1, बहुपद px is equal to 2x plus 1 पर शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब आपको क्वेश्चन में कोई मान न दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि बताइए किस मान पर इस बहुपद का जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर पुट करके ही चलना है। आपको यहाँ पर बहुपद को इक्वल टू 0 कंपेयर करके चलना है। कैसे, देखिए आपने यहाँ पर px इक्वल टू क्या ले लिया, 0। जब भी हम शून्य या फिर हम जीरोस फाइंड करेंगे आप वहां पर बहुपद को 0 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना है, शून्य फाइंड करना है, तो हमने px इक्वल टू 0 रख दिया। अब आपने px के नीचे इसका एक्सप्रेशन रख दिया 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब आपने 2x को केवल इधर रखा लेफ्ट हैंड साइड, तो 1 जाएगा हमारा राइट हैंड साइड में, वो भी साइन को चेंज करके -1। तो केवल x की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो यह वह नंबर है जो कि बहुपद को आएगा, शून्य के रूप में हमें फाइंड होगा। तो इसे हम कहेंगे शो -1/2 is a zero of the polynomial, is a zero of the polynomial x minus 2। यानी कि इसलिए बहुपद x माइनस 2 का शून्य, x माइनस 2 का शून्य क्या आएगा, -1/2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमने शून्य निकालना भी देख लिया कि किस तरह से हम दिए गए एक्सप्रेशन में शून्य फाइंड करेंगे, और अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसे हम एक्सप्रेशन में पुट करके उसका मान फाइंड करेंगे कि वह उस एक्सप्रेशन को, यानी वह उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ तक आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना भी बता दिया और वैल्यूज को पुट करके उस पे चेक करना भी बता दिया है। तो अगले क्वेश्चंस और अगले फैक्ट्स को लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।